के शरीर में है। इधर ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ, ऑक्सीजन लेवल घटा, शरीर का ब्लड गाढ़ा हो गया। तो आप बताओ जब गाढ़ा हो जाएगा ब्लड तो उन पतली नसों में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो पाएगा? नहीं। तो जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, नसों में ब्लॉकेज होंगे तो बीमारियां पैदा होंगी कि नहीं होंगी? वही ब्लड जब और गाढ़ा हो जाता है, ब्लॉक होने लगता है, नसों के अंदर जमने लगता है तो और भी खतरनाक बीमारियां पैदा होती हैं। क्या क्या बीमारी पैदा होती है इधर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, राइट? या बता सकते क्या? शुगर, बीपी, गठिया, कमर दर्द, गैस, बवासीर, चक्कर आना, बेबी, हाथी पांव, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट मरीज, दिमाग मरीज, पागल आदमी, बच्चे न होना, कैंसर, ऐसी तमाम प्रकार की बीमारियां। तो ये बीमारी क्यों आई? ये जितनी बीमारी का मैंने नाम लिया, इधर जो बीमारी लिखी है, ये बीमारी क्यों आई? क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ है, ऑक्सीजन लेवल घटा, शरीर का ब्लड गाढ़ा हुआ और नसों में ब्लॉकेज हो गए। क्लियर हुआ यार? अब एक सवाल पैदा हो रहा है कि हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है ये डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन कौन करता है? सवाल पैदा हुआ। जो हमारे आपके शरीर में खून दौड़ रहा है, इसको दौड़ा कौन रहा है? उदाहरण के लिए इधर मैं खड़ा हूं, मेरे शरीर से ब्लड इधर से पैर के पास जा रहा, फिर पैर से ब्लड आ रहा है इधर, ऐसा चल रहा है सिस्टम, चल रहा है। तो कोई भी तरल पदार्थ हो ऊपर से नीचे अपने आप जा सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर अपने आप आ सकता है क्या? पानी अपने आप नीचे से ऊपर आ सकता है? तो आप सोचिए आपका जो ब्लड है वो पैर से सर के पास आ रहा है, लेकिन उधर से चढ़ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है इधर, फिर इधर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। तो वो ब्लड नीचे से ऊपर अपने आप आता है? नहीं है। उस ब्लड को नीचे से ऊपर पहुंचा कौन रहा है? ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन कौन कर रहा है? जिसमें एक सिस्टम काम करता है। वो सिस्टम क्या है? मनुष्य के शरीर में लगा हुआ है टुल्लू। क्या? हार्ट। यही वो टुल्लू है जो आपके पैर से ब्लड को यहाँ पहुंचाता है। यस या नो? यही वो टुल्लू है जो पूरे नसों में ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। ये सेम टू सेम हमारे टुल्लू की तरह काम करता है। हार्ट बोलते हैं, ये टुल्लू की तरह काम करता है। जैसे टुल्लू हमारे पूरे घर में पानी की सप्लाई कौन करता है? टुल्लू। अब पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई कौन करता है? हार्ट। ये टुल्लू किससे चलता है? इलेक्ट्रिक से, लाइट से। और ये हार्ट हमारा चलता है पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा से। क्योंकि गूगल पे आप सर्च करेंगे वहां पे आता है मनुष्य का जो हृदय है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण से चलता है। मैंने क्या बोला कि इधर ये लाइट से चलता है या पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा से चलता है? क्लियर हो रहा? अब चुंबकीय ऊर्जा क्या है? जो साथी पढ़े लिखे हैं उसको पता होगा चुंबकीय ऊर्जा क्या है। यस या नो? बाकी चुंबकीय ऊर्जा के बारे में बताता हूँ। जैसे कलम को हम ऊपर फेंकेंगे किधर आएगा? नीचे। ये नीचे क्यों जा रहा है? गुरुत्वाकर्षण पर। ये जो सिस्टम है पहले तो लोगों को जल्दी समझ में आता है। मतलब पृथ्वी से चुंबकीय ऊर्जा निकल रही, मैग्नेट चुंबक, वो चुंबक 3200 किलोमीटर तक जाता है, यानी 3200 किलो कर देते हैं। ये टुल्लू कभी बंद किए क्या? नहीं। ये कब बंद होता है? लास्ट पॉइंट पे बंद होगा तो राम नाम सत्य होगा, है कि नहीं? तो ये टुल्लू आज तक बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से 24 घंटे चुंबकीय ऊर्जा निकलती रहती है, वही इसको पावर देता है, फिर 24 घंटे पंपिंग करता है। अब वो चुंबकीय ऊर्जा इसको पावर कैसे देता है? चुंबकीय ऊर्जा इसलिए पावर देता है कि मनुष्य के शरीर में आयरन पाया जाता है। आयरन बोले तो लोहा। हमारे आपके शरीर में 5 ग्राम लोहा पाया जाता है। वो लोहा जो है चुंबक का दोस्त होता है। तो हमारे आपके शरीर में ब्लड है, ब्लड में लोहा मिलाया गया है। देखिए कितने मिलाया है। तो वो जो आयरन है लोहा, तो पृथ्वी से जो चुंबकीय ऊर्जा निकल रही है वो चुंबकीय ऊर्जा जो आपके शरीर में लोहा है उसको कनेक्ट करके इसको पावर देता है, फिर 24 घंटे पंप करता है। लेकिन आज के डेट में बताते हुए दुख हो रहा है कि पृथ्वी से निकलने वाली चुंबकीय ऊर्जा 25 से 30% आज इसको कम मिल रहा है, जिसके वजह से ये सप्लाई कम कर दिया है।
यस या नो? यस या नो? यस। मतलब आज ये सप्लाई कम कर दिया है, अगर इसको लाइट कम देंगे तो सप्लाई कम देता है नहीं देता? उसी तरह इसको पावर कम मिलने लगी। क्यों? क्योंकि इंसान से गलती हो गई क्या नहीं अनजाने में। क्या? जो पृथ्वी से चुंबकीय ऊर्जा निकलती थी आज के डेट में 25 से 30% इसको कम मिलने लगा, जिसकी वजह से ये सप्लाई कम कर दिया। पृथ्वी से निकलने वाली चुंबकीय ऊर्जा 25 से 30% हमें आपको कम क्यों मिलने लगा? क्या पृथ्वी से चुंबकीय ऊर्जा कम निकल रही है? नहीं। 1000 साल पहले जितनी पृथ्वी से चुंबकीय ऊर्जा निकलती थी आज भी उतना निकल रहा है। फिर इसको कम क्यों मिलने लगा? सवाल पैदा हुआ, यस या नो? यस सर। इसलिए कम मिलने लगा दोस्त कि जो हमारे आपके शरीर में लोहा था वही लोहा हम लोगों ने सामने कुंटल कुंटल का पैदा कर दिया। उदाहरण के लिए एक आदमी के शरीर में 5 ग्राम लोहा पाया जाता है, इधर 10 आदमी बैठे हैं, कितना ग्राम लोहा हुआ? 50 ग्राम आयरन लोहा हम लोग शरीर में लेके बैठे हैं, लेकिन जिस छत के नीचे बैठे हैं कितने कुंटल लोहा लगा है सरिया? 10 कुंटल। तो पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा को 10 कुंटल वाला लोहा ज्यादा खींचेगा कि 50 ग्राम वाला? आज आप बताइए, आज से 50 साल 40 साल पहले क्या हम लोग लोहे के घर में रहते थे? ये देखिए लकड़ी वाला मकान है, मिट्टी का बना था। जब लोग इस घर में रहते थे 100 साल 120 साल जीते थे, बीमारी नाम की कोई चीज नहीं थी। बीमारी थी भैया पत्ती चबा लो, इसको पीस पी लो, सूंघ लो, बीमारी ठीक हो जाती। इस घर में लोहे की कढ़ैया होती थी। पहले लोग शरीर में आयरन बढ़ाते थे, आज लोग शरीर में आयरन में बढ़ाकर उसी आयरन का पूरा मकान बनवा दिए, उसी आयरन की गाड़ी बन गई, खिड़की दरवाजा यहाँ तक की चारपाई भी लोग लोहे का बनवा दिए। तो जितना ज्यादा मजबूत लोहा उतना ज्यादा चुंबकीय ऊर्जा को खींचता है। हम जिस मकान में सोते हैं 5 कुंटल लोहा लगा है, हमारे शरीर में 5 ग्राम लोहा है। पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा को मकान ज्यादा खींचेगा कि आपका शरीर? आप घर से बाहर निकले, आप जिस बाइक पे बैठे 80 किलो लोहा बाइक में लगा है, पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा को बाइक ज्यादा खींचेगा कि आपका शरीर? बाइक। तो लोहा जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ज्यादा चुंबकीय ऊर्जा को खींचेगा। आप बताइए कि आने वाले समय में जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो लोहा और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लोहे पे लोहे का घर बनेगा। इसका मतलब आने वाले समय में जो पावर अभी 25 से 30% कम मिल रही है, आने वाले समय में और कम मिलेगा। और जितना कम पावर मिलेगा उतना ये जो है हमारा हार्ट सप्लाई कम डिस्टर्ब होगा। दूसरा कारण ये है कि आप लोग बताओ, बिना जूता चप्पल के कच्ची जमीन पर 3 किलोमीटर कब चले थे? किसी को याद है क्या? नहीं सर, याद नहीं। मोबाइल को चार्ज करता है लाइट, हमें आपको चार्ज करती है हमारी पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी से हमारा आपका संपर्क खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल सर। आज इंसान 24 घंटे जूता चप्पल पहनने लगा, 1 मिनट का भी टाइम उसका कच्ची जमीन पे नहीं पड़ रहा है। यस या नो? इंसान ने जमीन को पक्की करा दिया, मजा नहीं आ रहा, टाइल्स लगवा रहा है, उस टाइल्स पर भी वो स्लीपर पहन के चल रहा है। तो आप बताइए, जब पृथ्वी से अर्थ मैग्नेट अर्थिंग पावर जब बॉडी को नहीं मिलेगा तो ये सप्लाई अच्छा देगा? जब ये सप्लाई अच्छा नहीं देगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा और ऑक्सीजन लेवल घटेगा, शरीर का ब्लड गाढ़ा होगा और नसों में ब्लॉकेज होंगे, मल्टीपल बीमारियां पैदा होंगी। क्लियर हुआ? बीमारी का मेन कारण इधर है। अब क्यों वो पावर चाहिए हमको? क्योंकि देखो, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए 5 तत्व चाहिए। चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा। चित्त माने होती है पृथ्वी। इधर लिखा है आपको हवा बढ़िया मिले, पानी बढ़िया मिले, भोजन आप बढ़िया करिए, सूर्य का प्रकाश लीजिए, लेकिन 5वां तत्व पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति अगर आपको कम मिलेगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा। तो आप कितना अच्छा अच्छा खाइए, जब आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा तो अच्छा अच्छा जो आप खाएंगे वो पचेगा सही से, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के जरिए ही सारा सिस्टम होता है। इसीलिए बड़े बड़े विधायक मंत्री लोग काजू बादाम किशमिश खा रहे हैं, काला वाला चावल खा रहे हैं, 500 रुपया लीटर वाला पानी पी रहे हैं, फिर भी बीमारी है। क्यों? क्योंकि उनको वो भी टाइल्स के घर में रह रहे हैं, वो भी 10 कुंटल की गाड़ी से चल रहे हैं, वो भी 24 घंटे जूता चप्पल पहन रहे हैं। तो जब 5वां तत्व तो हमें आपको नहीं मिलेगा पावर, तो फिर हम अच्छे से सप्लाई हमारा हार्ट नहीं देगा। 5वां तत्व अगर आपका सही हो जाए तो आपके शरीर की 80% बीमारी गायब हो जाएगी।
80% बीमारी का कारण है पांचवा तत्व मैग्नेटिक ऊर्जा। क्यों? मैं एक उदाहरण बताऊंगा। आज से कुछ समय पहले जब हमारे आपके पूर्वज 30-40 साल पहले हमारे दादा जो थे, पप्पा थे, 2 बैल लेकर एक हल लेकर खेत में जाते थे, 8 घंटे खेत में घूमते थे। उधर घर से उनकी मैडम या उनकी बच्ची 2 मोटा वाला रोटी और चटनी लेके जाते थे, हैं? वो आदमी खाता था, 100 साल जीता था, 100 किलो का भोज खाता था। तो जो 2 मोटी रोटी थी उसमें क्या था? उसमें फाइबर था, बहुत ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन उसको 80% पावर कहां से मिलता था? जमीन से, क्योंकि आदमी जमीन से जुड़ा हुआ था। आज उल्टा हो गया, 80% लोग खाने में लगे हैं वीआईपी में और 20% मैग्नेटिक ऊर्जा ले रहे हैं, तो कैसे बचेगा वो? तो मैग्नेटिक ऊर्जा ज्यादा जरूरी है जो हमारे हार्ट को पावर देता है। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैग्नेटिक ऊर्जा की भरपाई कैसे होगा, इसका उपाय किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना? इसको बीमारी का कारण इधर है, दवा की और लोग खा रहे, इसीलिए जो जिस विभाग का डॉक्टर है वो उसी बीमारी से ग्रसित है। शुगर वाला शुगर से ग्रसित है, हार्ट वाला हार्ट से ग्रसित है। कौन? डॉक्टर। अभी आप आंख वाले डॉक्टर के पास जाओगे, वो पहले से चश्मा लगा के बैठा है, आपको वो चश्मा लगाएगा। जी सर। जैसे आप लोग तो सागर जोशी इस धरती पे एक महान पुरुष ने जन्म लिया और उन्होंने कहा कि यदि जो मैग्नेटिक ऊर्जा हमें आपको कम मिल रही है, यदि इसको 100% मिलने लगे तो ये सप्लाई बढ़िया देगा कि नहीं देगा? तो 100% मैग्नेटिक ऊर्जा कैसे मिलेगी? इसके लिए 2 रास्ता है। पहला रास्ता फ्री वाला। क्या? आप हिमालय में जाके रहिए सब कुछ छोड़ करके। इसीलिए बड़े बड़े महात्मा संत जंगल में रहते, कहते हैं बहुत कम खाते हैं। अरे वो तो 80% मैग्नेटिक ऊर्जा ले रहे हैं, उनको क्या चाहिए? 80% तो पावर उनको मिल रही है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। तो क्या हम आप हिमालय में जाकर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसलिए सागर जोशी ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा जो पावर आपको कम मिल रही है, इन्होंने खोज किया। एक महान पुरुष इस धरती पर जन्म लिए, उन्होंने मैग्नेट की खोज किया कि पावर हमें आपको 100% मिलेगी कहाँ से। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद इन्होंने देखा कि धरती